ईगो इज द एनिमी। यह बुक एक प्रेरणादायक और टाइमली रिमाइंडर है। यह समझाती है कि कल्चर को चुनौतियों का सामना करते समय हम्बलनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी भी हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं, जो ईगो को कम करते हैं और पर्सनालिटी को हर कीमत पर इनकरेज करते हैं। यह बुक एस्पिरेशंस में हम्बल रहने, सफलता को शेयर करने और सफलता में फ्लेक्सिबल रहने का मैसेज देती है। ईगो इज द एनिमी के ऑथर रैन हॉलिडे एक स्ट्रैटेजिस्ट और ऑथर हैं। वो अमेरिकन अपैरल के डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग रह चुके हैं। उनकी कंपनी ब्रासचेक ने गूगल, टेसर एंड कॉम्प्लेक्स और कई प्रोमिनेंट बेस्ट सेलिंग ऑथर्स की मदद की है। आइए ईगो इज द एनिमी की समरी को सुनते हैं दोस्तों। जाने कि अपने ईगो को कैसे रोकें। जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए एक मॉडरेट हेल्दी ईगो अक्सर इंपॉर्टेंट होता है। यह हमें कंपटीशन में शामिल होने, अपनी ताकतों से दूसरों को कन्विंस करने और हमारे पास्ट अचीवमेंट से कुछ बड़ा करने की अनुमति देता है। हालांकि जब भी हमें सफलता मिलती है तो हमारा ईगो बढ़ जाता है। जब हमारी सेल्फ इमेज दूसरों से अधिक बढ़ जाती है तो हमारा परसेप्शन धुंधला हो सकता है। हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हम खुद को अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं और हमें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो हमारे ईगो को पालना एक क्रूशियल स्टेप है। लेकिन हम ये कैसे करते हैं दोस्तों? इस समरी में आप सीखेंगे कि ईगो कहां से आता है और यह आपको सफल होने से कैसे रोक सकता है। आप अपने ईगो को कंट्रोल करने, विनम्रता को हासिल करने और दूसरों के साथ तारीफ को शेयर करने की स्ट्रैटेजीज को कैसे यूज कर सकते हैं। ईगो काम किए बिना रिकॉग्निशन को हासिल करने की इच्छा है। दोस्तों, जैसा कहा जाता है कि एक्शन शब्दों से तेज बोलते हैं, लेकिन अगर यह सच है तो हम उन चीजों के लिए भी क्यों पॉपुलर फील करना चाहते हैं या क्यों प्रशंसा लेना चाहते हैं जिन्हें दूसरों ने किया होता है। बिना कुछ अच्छा किए प्रशंसा पाना हमारे ईगो का हिस्सा है, जबकि रिकॉग्निशन सफल होने के परिणाम स्वरूप मिल सकती है। कई लोग सफलता प्राप्त करने से पहले प्रसिद्ध बनने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी सेना के एक समय पर प्रसिद्ध जनरल रहे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति उल्सिस एस ग्रांट की कहानी पर विचार करें। अमेरिकी सिविल वॉर के बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद की दौड़ में हिस्सा लिया और उसे जीता। लेकिन जबकि ग्रांट सेना में लोकप्रिय थे, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल स्फीयर में ज्यादा अनुभव नहीं था। अनुभव की कमी के बावजूद हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑफिस को जीतने की उनकी इच्छा इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वो ईगोइस्ट थे। अहंकार के विपरीत एम्बिशन रियल अचीवमेंट्स की ठोस नींव पर आधारित होती है। इसके लिए ग्रांट के साथ सेना में जनरल रहे विलियम टेकुमसे शेरमैन का उदाहरण ले। शेरमैन भी मिलिट्री में सफल रहे, लेकिन ग्रांट की तरह उनमें ईगो नहीं था। जैसे ही अब्राहम लिंकन के दूसरे कार्यकाल का अंत निकट आया तो ग्रांट और दूसरे ईगोस्टिक मिलिट्री लीडर्स ने राजनीति में प्रवेश लिया और राष्ट्रपति की भूमिका के लिए कॉम्पीट किया। दूसरी तरफ शेरमैन एम्बिशियस थे, जबकि ईगोइस्ट फेम का पीछा करते हैं। एम्बिशियस लोग अपने क्षेत्र में एक्सपर्टाइज प्राप्त करने के लिए इच्छा से प्रेरित होते हैं, भले ही उन्हें इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया जाए या नहीं। लिंकन के साथ बातचीत करते वक्त यह क्लियर हो गया था कि शेरमैन राष्ट्रपति बनने में रुचि नहीं रखते थे। वह अपनी एक्सपर्टाइज मिलिट्री लीडरशिप के अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत करना पसंद करते थे। वह इसके लिए रिकॉग्निशन प्राप्त करने पर फोकस किए बिना सफल होने के लिए डिटरमाइन थे। और वह यह भी जानते थे कि एक एरिया में सफलता मिलने का मतलब यह नहीं है कि इसे दूसरे एरिया में ट्रांसफर किया जा सकता है। अपने अहंकार में खुद को याद दिलाएं कि सीखने के लिए हमेशा और कुछ है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने एक बार कहा था कि उस इंसान को सिखाना लगभग असंभव है जो पहले से ही सोचता है कि उसको सब कुछ पता है। यह फिर से हमारे ईगो से कनेक्टेड है दोस्तों। हमारा ईगो हमें बताता है कि हम कुछ नया सीखने के लिए बहुत चालाक हैं, लेकिन यह सोचना काफी बचकाना है दोस्तों। पर हम इसे दूर कैसे कर सकते हैं? अगर हम खुद को नम्र रखना सीखते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम अपने ईगो को कंट्रोल कर सकते हैं। खुद को ऐसे स्टूडेंट के रूप में देखें जो सीखना बंद नहीं करते हैं। यहां तक कि यदि आप जो भी करते हैं उस पर आप अविश्वसनीय रूप से अच्छे हैं तो भी आपका ईगो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। आप खुद को यह याद दिलाने से रोक सकते हैं कि हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपसे बेहतर होता है। गिटार वादक किर्क हैमिट का उदाहरण ले लीजिए। 1980 में मेटालिका ने उन्हें बैंड में शामिल होने के लिए पूछा, जहां उनके म्यूजिक टैलेंट को चमकने की परमिशन मिल सकती थी दोस्तों। लेकिन हैमिट को पता था कि भले ही वे सबसे प्रसिद्ध रॉक बैंडों में से एक का सदस्य बन रहे हैं,
अभी भी काफी कुछ है सीखने के लिए। हैमिट वर्ल्ड रिनाउंड गिटारिस्ट विर्तुसो जो सैतरीनी का स्टूडेंट बन गए और ऐसा करने में उन्होंने अपने गिटार स्किल्स को एक नए लेवल पर ले जाने में सक्षम बनाया। हैमिट एक बेहद प्रतिभाशाली साथी के साथ काम करके नम्र रहने में सक्षम थे, जो आपके अहंकार को कंट्रोल करने का सर्वोत्तम तरीकों में से एक है दोस्तों। यदि आप खुद को याद दिलाना चाहते हैं कि आप हमेशा कुछ और सीख सकते हैं, तो आप अपने लिए एक हाईली स्किल्ड मेंटर को पा सकते हैं। लेकिन किसी और के साथ काम करना अधिक टैलेंटेड रहने का एकमात्र तरीका नहीं है, आप एक टीचर भी बन सकते हैं। तो यह जो स्ट्रैटेजीज हैं जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट फ्रैंक शेमरॉक के द्वारा लागू की जाती है, उनका मानना है कि विनम्र रहने वाले लोग ना केवल अपने जैसे बल्कि अपने से बेहतर स्किल्ड वाले लोगों के साथ अच्छी तरीके से ट्रेंड होते हैं, बल्कि उन्हें बिगिनर्स को भी ट्रेन करने के लिए समय निकालना चाहिए। यह फाइटर्स को अपने में स्पोर्ट्स के स्किल लेवल्स का फुल स्पेक्ट्रम लेवल समझाने की अनुमति देता है और साथ ही साथ उनकी ईगो को भी चेक करता है। प्राइड हमें उन चीजों के बारे में चेतावनी देता है जिन्हें हम सुधार सकते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों कि क्या होगा यदि दुनिया के कुछ महान इन्वेंटर्स अपने अर्ली अचीवमेंट्स की सफलता को अपने सर पर चढ़कर ले ले। उदाहरण के लिए यदि स्टीव जॉब्स ने एप्पल II कंप्यूटर बनाने के बाद अपने सम्मानों के भरोसे आराम करना चालू कर दिया होता, तो हमारे पास आज आईफोन या आईपैड या आईट्यून्स नहीं होते दोस्त। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग सफलता पाने के बाद, और जो छोटी सी सफलता होती है दोस्तों, उसको पाने के बाद आराम से आराम करते हैं। सम्मान मिलने के बाद आराम करना हमारे प्राइड का परिणाम है दोस्तों। प्राइड और ईगो एक ही बात नहीं है, लेकिन वे निश्चित रूप से एक साथ आते हैं। प्राइड हमें ईगो को जस्टिफाई करने में मदद करता है, जिससे हमें अपनी एक ही सफलता से इस तरीके से महसूस होता है कि हम कितने खास हैं। हम अपने आप को पीछे देखने में इतना बिजी रखते हैं कि हमारे पास इंप्रूवमेंट के लिए जगह नहीं होती है, या हम बिलीव नहीं कर पाते हैं कि हम अधिक चीजों को हासिल कर सकते हैं। प्राइड हमें सिर्फ सीखने और प्राप्त करने से ही नहीं रोकता है, यह हमें आलोचना और चेतावनियों को अनसुना करने और ओवरली सेंसिटिव बनाता है। प्राउड लोग डिफेंसिव या एग्रेसिव भी होते हैं। अगर कोई उन्हें बताता है कि वह उतने विशेष नहीं हैं जितना वो सोचते हैं, तो वे ऐसे ही बन जाते हैं क्योंकि उनका ईगो इसी झूठ पर निर्भर करता है। इस फैक्ट का सामना करने के बजाय कि हम दुनिया में जो भी करते हैं उसमें हम सबसे अच्छे नहीं हैं, हम में से कई लोग हर उस सिचुएशन में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं जो उनके प्राइड और ईगो को हर्ट करता है। यहां तक कि बेंजामिन फ्रैंकलिन भी एक बार इसके कारण शर्मिंदा हुए थे दोस्तों। अपने होम टाउन बॉस्टन शहर का दौरा करते हुए उन्होंने शहर के सबसे सम्मानित लोगों में से एक कॉटन मैथर की आवाज को अनसुना कर दिया। कॉटन मैथर ने उनको बोला स्टॉप स्टॉप, लेकिन फ्रैंकलिन को यह बिहेवियर सही नहीं लगा और उन्होंने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया, जो एक फूलिश कदम था दोस्तों। वह सीधे लो डोर फ्रेम से टकराए और उनके सर में चोट लग गई। काम को डेलीगेट करने और अपनी टीम पर भरोसा करके आप अपने अहंकार को चेक कर सकते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, क्या आपको टीम के साथी या कलीग पर विश्वास करने में परेशानी होती है? कभी कभी ऐसा लगता है कि आप उन्हें काम करने के लिए नहीं दे सकते क्योंकि वे आपके जैसा काम नहीं करते हैं। ये कुछ गंभीर संकेत हैं दोस्तों कि आपके अहंकार को रीचेक करने की जरूरत है। आपको अन्य लोगों के काम में विश्वास रखने की कोशिश करनी होगी। आप और आपकी टीम को इसका फायदा होगा। जैसे ही आप अपने करियर में आगे बढ़ते हैं और अधिक मैनेजरियल रोल में आते हैं, तो अहंकार के साथ आपका स्ट्रगल बढ़ सकता है। हो सकता है कि आप अपने काम के लिए रिकॉग्निशन प्राप्त करने की कोशिश करें, जबकि आपका नया रोल दूसरों के काम को देखरेख करना हो सकता है। हम में से कई लोग अपने उन कामों को भी करते हैं जिन्हें हम डेलीगेट कर देना चाहते हैं। पर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमारा ईगो हमें बताता है कि हम खुद ही उस काम को सही से कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। डेलीगेशन का अभ्यास करके आप दूसरों के काम पर भरोसा करने और उनका सम्मान करने के लिए मजबूर होंगे। आप सीखेंगे कि अन्य लोग आपके काम को वास्तव में आपसे बेहतर टाइम मैनेजमेंट के साथ कर सकते हैं, और आप यह भी देखेंगे कि नई चीजों को करते समय आपका समय कितना उपयोगी हो सकता है। यदि यह आपको कन्विंस करने के लिए पर्याप्त नहीं है दोस्तों, तो ध्यान रखें कि डेलीगेट करने से इनकार करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। वास्तव में वह किसी भी बिजनेस को बर्बाद करने के लिए इनफ हो सकता है। कार मैन्युफैक्चरर जॉन डी लॉरेन की कहानी को ले लीजिए। उन्होंने अपनी जनरल मोटर्स की नौकरी खुद की कंपनी शुरू करने के लिए छोड़ दी।
क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें जनरल मोटर्स के अपने मालिकों की तुलना में कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बेहतर समझ थी। समस्या यह थी दोस्तों कि उनका अजम्पशन का समर्थन करने के लिए उनके पास कोई सब्सटेंस या एक्सपर्टाइज नहीं था, और यह जल्द ही पेनफुली क्लियर भी हो गया। उनकी नई कंपनी में उन्होंने स्टेबल टॉप डाउन रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दिया, जो जनरल मोटर्स की ग्रोथ का कारण था। इसकी बजाय डी लॉरेन और उनके ईगो ने लोगों के साथ कम से कम संपर्क बनाया जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे। हर एक निर्णय में मैनेजमेंट की डिक्टेटोरियल स्टाइल को अपनाया गया, जो कि अनस्टेबल थी दोस्तों, और अंततः डी लॉरेन का बिजनेस बैंकक्रप्ट हो गया। हमें अपनी सफलता का क्रेडिट दूसरों को भी देना चाहिए और प्रशंसा को खुद तक लिमिट नहीं रखना चाहिए। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। कोई भी व्यक्ति एक अकेले चमत्कार नहीं कर सकता है, तो हम अकेले कुछ अचीव करने के बारे में सोचना क्यों पसंद करते हैं दोस्तों? चाहे हम प्रॉब्लम से निपट रहे हों या कड़ी मेहनत के माध्यम से सफलता को प्राप्त करना चाह रहे हों, अकम्प्लिशमेंट्स को अपने सर पर चढ़ने देना और हर अचीवमेंट्स के लिए अकेले क्रेडिट लेना बहुत आसान होता है। बास्केटबॉल खिलाड़ी शकीले ओनील और कोबे ब्रायंट का एग्जाम्पल ले लीजिए। दोनों एलए लेकर्स के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे और 2000, 2001 और 2002 में लेकर्स के साथ उन्होंने लगातार 3 चैंपियनशिप जीती थी। वे एक शानदार पेयर थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इन दोनों की इंडिविजुअल सक्सेस उनके सर पर चढ़ गई। ओनील अक्सर मीडिया के सामने ब्रांड की कमियों के बारे में शिकायत करते थे और ब्रायंट ने तब तक लेकर्स के साथ एग्रीमेंट साइन करने से इनकार कर दिया था जब तक कि मैनेजमेंट ओनील को दूसरी टीम में ट्रांसफर नहीं करती है। आप इसका एग्जाम्पल महेश भूपति और लैंडर पेस से भी समझ सकते हैं दोस्तों। दोनों जबरदस्त खिलाड़ी थे, पर एक साथ जब खेलना चालू किए और बहुत सारे टाइटल्स जीते तो दोनों के अंदर शायद एक ईगो या प्राइड आ गया था कि भाई वो सोचते थे कि मेरी वजह से मैच जीतते हैं, उसकी वजह से मैच नहीं जीतते। तो दोनों के इस टसल के कारण ये जोड़ी टूट गई दोस्तों, और जो ग्रैंड स्लैम जीतने का एक सीरीज बना था वो भी ब्रेक हो गया। आप इन कंडीशंस में क्या करेंगे? यदि आपको अचानक एक मैगजीन में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है या सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की भीड़ मिलती हो, तो यह सोचना आसान हो सकता है कि आप उन कलीग से बेहतर हैं जिन्होंने आपकी अब तक मदद की है। सेल्फिश रूप से खुद की प्रशंसा करने के बजाय दूसरों के साथ प्रशंसा को क्यों ना शेयर किया जाए? आमतौर पर वे बदले में आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे। बेशक कुछ करियर एक व्यक्ति की लोकप्रियता पर भरोसा करते हैं, चाहे वे ब्रॉड रीडरशिप हो या कांस्टेंट मीडिया कवरेज के रूप में हो, लेकिन हम्बलनेस दिखाने से हमेशा आपके करियर को फायदा होगा दोस्तों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं। उन अकाउंटेंट से लेकर जिन्होंने आपको विनिंग प्रेजेंटेशन के लिए नंबर्स दिए हैं, आपको उन डिजाइनर्स का भी थैंक करना चाहिए जिन्होंने आपको स्ट्राइकिंग इन्फोग्राफिक्स दिए हैं। यह आपकी अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। इससे आपकी टीम आपके साथ काम करने का आनंद उठाएगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी, और आप भी नए कोवर्कर्स को भी अट्रैक्ट करेंगे। जब आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं और चीजें काम नहीं करती हैं, तो पता लगाएं कि अगली बार आप और क्या बेहतर कर सकते हैं। यदि आपके महान आइडियाज में से एक को रिजेक्ट कर दिया गया है या आपको वह नौकरी नहीं मिलती है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, तो निराश होना नेचुरल है। आखिरकार हमारा ईगो हमें बताता है कि हम इन रिवॉर्ड्स को अचीव करने के हकदार हैं, लेकिन दुनिया हमेशा हमारे प्लान्स के अनुसार काम नहीं करती है। कभी कभी हमें प्रमोशन नहीं मिलता है या एक निश्चित डील क्लोज नहीं होती है। भले ही हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो, तो हम इसका सामना कैसे करते हैं दोस्तों? निराश होने की बजाय हमने जो काम किया है उसे एक्सेप्ट करके हम शुरुआत कर सकते हैं और ये स्वीकार कर सकते हैं कि हम हमेशा काम के नतीजों या लोगों की ओपिनियंस को मान नहीं सकते हैं। एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का स्वागत हमारे परफॉर्मेंस को ऑनेस्टली से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी ओर हमें यह याद रखना चाहिए कि लकी ब्रेक्स कड़ी मेहनत से मिलने वाली सफलता के समान नहीं होते हैं। तो फिर हमें अपने परफॉर्मेंस के बारे में खुद के साथ ईमानदार होना होगा। न्यू इंग्लैंड पेट्रियट फुटबॉल टीम का एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों। उन्होंने टॉम ब्रेडी को एक एंट्री ड्राफ्ट के रूप में 6th राउंड में सेलेक्ट किया था और वह NFL के इतिहास में सबसे बड़े क्वार्टरबैक में से एक बन गया, जिससे पेट्रियट्स ने 4 सुपर बाउल खिताब जीते। हालांकि इस तरीके की अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस में ऐसे महान खिलाड़ी को पाने के लिए खुद को बधाई देने के बजाय टीम ने अपने स्काउटिंग प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए डिटर्मिनेशन दिखाई ताकि वो टॉम ब्रेडी जैसे टैलेंट को पहचान सके। अगली बार जब कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना हो तो सीखने के लिए समय लीजिए। अपने बेस्ट एफर्ट्स को इंप्रूव करके आप खुद को भविष्य में एक बेहतर मौका देते हैं।
तो अंत में इस किताब का मेन मैसेज मैं आपके सामने फिर से दोहराता हूं। ईगो को कोई पर्सन किसी पर्पस से डेवलप करता है। यह हर किसी की पर्सनालिटी का एक हिस्सा है जो नेचुरली डेवलप होता है, खासकर सफलता के साथ। एक अनचेक्ड ईगो आपकी सफलता के लिए हानिकारक हो सकता है और आपको इंश्योर करने के लिए सावधानी से कदम उठाने चाहिए कि यह कंट्रोल से बाहर ना हो। बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों, ईगो इज द एनिमी। और देखा जाए तो सबसे बड़ा जो शत्रु हमारा है वो हमारा ईगो बन जाता है कई बार, इवन दो वो हमें मोटिवेट करने के लिए होता है, पर क्योंकि हम उसको अनचेक्ड रखते हैं तो वो दिक्कतों में हमारे को ला देता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालते हैं और इन समरीज को सुनते हैं। आप चैंपियन बने दोस्तों। थैंक यू।